कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार एक बार फिर नौकरी योद्धा चैनल पर आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का विषय है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में हमें सफलता से हाथ धोनी पड़ती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अब बात रह गई कि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि क्या करें। तो नंबर 1 में है कि सबसे पहले आप गोल को क्लियर करें। क्लियर का मतलब मेरा क्या है कि आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। यूपीएससी की तैयारी करनी है या बीपीएससी की तैयारी करना है या एसएससी की तैयारी करना है या बैंकिंग की तैयारी करनी है। अगर आपकी गोल क्लियर है तो आप सेट कर पाएंगे। गोल को सेट करने के बाद आप उस पर फोकस होंगे। मेरा गोल सेट करने का मतलब उसी तरह से है जिस तरह अर्जुन ने चिड़िया की आंखों को सेट किया था कि जो चिड़िया की आंख है वही मेरा गोल है। तो आज का अर्जुन आप आज हो। अब इसे क्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इस गोल को क्रैक करने के लिए आपको प्लान बनाना होगा, और जो प्लान होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि वो प्लान तो बहुत बड़ी बड़ी प्लान बना लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। हो सकता है उनका प्लान बल्कि हो, इस कारण से नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उस प्लान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। मेरा कहने का मतलब कि डे टू डे प्लान बनाइए। एक शॉर्ट टर्म प्लान होगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। तो आप शॉर्ट टर्म प्लान, डे टू डे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो अल्टीमेट गोल तक आप पहुंच ही जाएंगे। तो एकदम क्लियर रहें, आपका प्लान रियलिस्टिक हो और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हो। अब अगला प्लान, अगर अगले मैटर की बात करें तो कंसिस्टेंसी की बात होगी, जिसका बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपको धीरे धीरे कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार होना चाहिए। आपका रिदम टूटना नहीं चाहिए। डे टू डे जो प्लान बनाए हैं वो प्लान को टालना नहीं है। तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अभी के समय में भी तो आपको स्लो चलना ही नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर्स के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। और इसके साथ अगर मैं बात करूं कि क्वालिटी पर फोकस रहे। क्वालिटी का मतलब कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें रेदर देन मेमोराइजिंग एनीथिंग। माने रटिए नहीं चीज़ों को, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। दोस्त मेरी बात मानिए, आप एक बार एक चीज़ का कॉन्सेप्ट करेंगे ना तो आप उससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें होगी आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप फोकस रहें कॉन्सेप्ट पे। और सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट, जो आज के डेट में फोबिया बन चुका है। उनको लगता है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं अगर नहीं सही कर पाऊंगा, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो मैं डिस्करेज हो जाऊंगा। दोस्त सच्चाई को एक्सेप्ट करना आप सीखें। आप डेली प्रैक्टिस लगाएं, चाहे आपकी तैयारी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, क्योंकि तैयारी का कोई पैमाना नहीं होता, स्केलिंग नहीं होता है। और कंपटीशन को compete करते हैं, ना कि कंप्लीट करते हैं। अपने कंपटीटर्स को मात देना है, किसी ने कभी कंप्लीट नहीं किया है। तो आप डेली प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस के दौरान कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है। बी ऑनेस्ट एट होम। आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप ऑनेस्टी से ही प्रैक्टिस सेट को लगाएं। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एनवायरनमेंट का मतलब कि आप एक रूम में एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उस सेट को लगाएं। एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। घर वाले को बोल दें कि इस दौरान अगर किसी भी का भी कॉल आ जाए
तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतनी आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और इसके बाद क्या काम करेंगे कि अगर कंप्लीट सेट लगाइए, कभी भी ब्रेक नहीं कीजिए। ब्रेक का मतलब, घर पे बहुत लोग हैं, 20 क्वेश्चन लगा दिए, चाय पीने लग गए या उनसे नहीं बन पा रहा है, तो आप ईमानदारी से टाइमिंग दीजिए, टाइम दीजिए, चाहे क्वेश्चन 10 बने, चाहे 20 बने या 25, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीखेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होने से आपको बचाएगा। जितना कूल रह के सेट बनाएंगे ना, उतनी एक्यूरेसी जाएगी। तो कूल रहना आप घर से ही सीखेंगे। और जब भी आप घर पर सेट लगाएं तो तुक्का मत लगाएं। क्यों? क्योंकि तुक्का लगाने से जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते तो वो भी सही हो जाएगा। आप उसको वो तो एनालिसिस करेंगे नहीं, क्योंकि गलती क्वेश्चन की जिसका एनालिसिस आप कर रहे हैं केवल। तो अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो दो चीज़ है, अगर गलत क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका भी कॉज जाने कि क्यों मैं गलती किया, नॉलेज के अभाव में किया। देन आप उससे संबंधित जहां सोर्स है, अगर जीके है तो जीके के सोर्स पे जाके उसी दौरान क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट को। और जब जीके को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए तो उस पेज में जो भी आगे पीछे क्वेश्चन है उससे भी पढ़ लें, इससे मल्टीपल नॉलेज एनहांस होगा। आप मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर एग्जाम्पल के तौर से परसेंटेज से गलतियां हुई है तो उसे 11% चैप्टर निकाल के क्लियर करें। और परसेंटेज का 2, 4, 5, 6, 7 जो भी लगे एट योर सेटिस्फेक्शन लेवल, आप उसको सोल्व करें ताकि दोबारा इस तरह की गलती हमसे नहीं हो। और रियल असेसमेंट करना कभी नहीं भूले। और अगले सेट में, पिछले सेट में जो भी गलतियां हुई है उसका पुनरावृत्ति होने नहीं दें। और उस गलती से संबंधित जो भी कंसेप्ट हो उसी को उसी समय क्लियर कीजिए। और मॉक टेस्ट में जितनी भी गलतियां हो रही है, चाहे जिस वजह से हो, वो नोटबुक में आप उसको नोट कर लें और उसको मास्टर नोट नाम दे दें। क्यों मास्टर नोट? एग्जामिनेशन से पहले आपको बल्कि आइटम नहीं पढ़ना है, ये छोटी छोटी नोट ही आपको प्रॉब्लम है, उसी को रिवीजन करके एग्जाम में जाना है। और इसके अलावा है दोस्त कि आपके पास हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा आपको तो पता है। आपका हेल्थ नहीं होगा तो सारे जो भी प्लान बनाए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप हेल्थ के साथ स्टडी को भी बैलेंस रखें क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, वैसे माहौल में रहिए जहाँ के लोग पॉजिटिव हों। और उन लोगों से भी दूरी बनाइए जो कि आपको बार बार डिस्करेज करते हो या आपको निंदक हो। अगर वैसे लोग से दूर भी नहीं रह पा रहे हैं तो मेरा एक सलाह है, आप कीजिए। क्या है? आपने माइंड लेवल को, सोच को और ऊपर कर दीजिए। आप बोलेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि संत कबीरदास बोले थे कि निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, आ बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाग। तो बस इसको आप फॉलो कीजिए। अगर निंदक जल देंगे तो कमी बता देंगे, और कमी बताएंगे तो आप सुधार करेंगे, और इससे क्या होगा, इस सुधार से आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब चल रहे हैं कि हम क्या ना करें, तो क्या करें इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या ना करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत है नहीं आप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप डिस्करेज होंगे, आपकी एनर्जी का वेस्टेज होगा, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो अननेसेसरी चीज़ों को ना करें। आप बोलेंगे क्या क्या चीज़ ना करें, तो सबसे नंबर 1 है कि आप लास्ट मिनट तक तैयारी पर भरोसा ना करें। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। आप एग्जामिनेशन हॉल तक तैयारी लेके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग को देखते हैं, अरे एग्जामिनेशन हॉल में अभी 2 घंटा पहले चले जाते हैं और बस रूम से घुसने से पहले भी रिवीजन मार रहे हैं। अरे क्या फ़ायदा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
आपको ये माउंटिंग प्रेशर दे देगा, अननेसेसरी आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आप बना लो। मैं तो बोलता हूँ कि एक सप्ताह एग्जामिनेशन से एक सप्ताह पहले आप क्या काम करें कि नए चीज़ों को पढ़ना छोड़ दें और 7 दिन का शेड्यूल रखें कि उस शेड्यूल में हम केवल रिवीजन मारेंगे जो अभी तक स्टडी किए हैं। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? इससे बहुत अंतर पड़ जाएगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो इसका इम्पैक्ट आपका एग्जाम पे पड़ेगा। आपकी अच्छी तैयारी है और इसके बावजूद अगर रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर ले रहे हैं, तो आपका 2 घंटा वही आउटपुट अगर नहीं दे पाए तो सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। अब आज के समय में देख रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सोशल मीडिया भी है, लेकिन सोशल मीडिया में आप नहीं उलझे। ये नहीं मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है, लेकिन अगर आपके प्लान में, आपकी पढ़ाई में सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है तो भाई आप छोड़ दो ना। 1 साल 2 साल सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा। अरे नौकरी मिलेगी उसके बाद आप यूज करना इसका। और एक और अभी के दौर में क्या है कि बच्चे डेली जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो किताब की दुकान पे बुक खरीदते हैं। अब बुक लाला का इकट्ठा कर रहे हैं। उनके पास मैथ्स का 10 बुक है, रीजनिंग का 5 बुक है, जीके का 10 बुक है, और उसमें से किसी भी बुक को बढ़िया से वो स्टडी नहीं किया है। क्या फायदा है यार खरीदने से? तो उसको आप भगवान नहीं माने। आप अपना नोटबुक स्टडी का बनाएं, उससे बेस्ट नोट मार्केट में हो ही नहीं सकता है। यार बना बनाया दूसरे का खाना खाने का प्रयास नहीं करो। आप अपना मेहनत से नोट बनाओ, वो आपके रग रग में बसेगा यार। उसके बाद बिना प्लान का स्टडी ना करो, क्योंकि विदाउट प्लान का स्टडी का मतलब क्या है कि आपका भटकाव है। कभी ये चीज़ कर रहे हैं, कभी ये करेंगे, कभी चलो इस चीज़ का तैयारी मैं करता हूँ, चलो बैंक पीओ की तैयारी करता हूँ। अरे क्या है आपका, यानी प्लान नहीं है। तो भाई इससे बचे, विदाउट प्लान का स्टडी नहीं करें और अपनी तुलना दूसरे से न करें, क्योंकि इस धरती पर जितना भी व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति के पास वो क्वालिटी, अपना यूनिक क्वालिटी होता है। बस ज़रूरत है दोस्तों पहचानने की। आप पहचानिए, आप निखर जाइएगा। कभी भी कंपेयर दूसरे से ना करें और पैनिक मत कीजिए। पैनिक कभी नहीं होना, ओवर थिंकिंग करना ही है यार। जो होगा सो देखा जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि गीता में क्या बोला गया यार? गीता में बोला गया कि यार आप कान पे विश्वास करो, जो प्रोसेस है उस पर थिंकिंग करो। प्रोसेस पे थिंकिंग भी नहीं करो ना। आप प्रोसेस के लिए आपको जो करना है वो करना है। हाँ, चिंतन करो। चिंतन और चिंता अलग चीज़ है यार। चिंतन का मतलब कि जो भी स्टडी करो, एक बार रिकॉल माइंड में आंख बंद करके करो। वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को, मेमोरी को, कॉन्फिडेंस को, इन सारी चीज़ों को बिल्डअप कर देता है। और रिवीजन को तो कभी नेगलेक्ट करो नहीं। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं कि आप 60% रिवीजन करो, आप 40% जो भी चीज़ें आप उसका स्टडी करें, इस पर फोकस रहें। रिवीजन का भी एक तरीका है। आप रिवीजन करते हो, पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर पे गए, पहले चैप्टर को छोड़ दिया, अब वो रिकॉल आया नहीं। यार पहला चैप्टर का रिवीजन किया तो अगले दिन दूसरा चैप्टर का कर रहा हो तो पहला चैप्टर को करके दूसरा चैप्टर करो। अगर तीसरा चैप्टर करो तो पहला चैप्टर करो, दूसरा चैप्टर करो, उसके बाद तीसरा चैप्टर का स्टडी करो। नहीं तो तीसरे चैप्टर का स्टडी करो ही नहीं। देखना दोस्त, अगर मेरी बात पे यकीन करो, अगर इस मेथड से आप करोगे ना, तो ये आने वाला दिन में आपको कोई रिवीजन का हो सकता है कि आप जो लूसेंट है ना, वो 2 घंटा के अंदर आप रिवीजन कर डालेंगे, क्योंकि आपने डेली रिवीजन कर रहा है ना। पीछे का भी रिवीजन चल रहा है, आगे का भी चल रहा है, तो उसको जमा होने ही दो, इकट्ठा होने नहीं दो। और डोंट बी प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब कि आज का काम कल पे नहीं टालिए। ये आज का चीज है, आज करो और अभी करो, तो उन चीज़ों को टालना नहीं है। अब मैं कहना चाहूँगा कि एक उदाहरण के तौर पे कबीरदास का ही आप दोहा उठा लीजिए। कबीरदास क्या बोले हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होगी, अरे बहुरी करेगा कब। यार समय लिमिट है।
एक बहुमूल्य समय है, समय जाने के बाद दोबारा आता नहीं है। टाइम इज मनी किसी ने बोला है ना, तो मैं तो गलत मानता हूँ। मनी तो खोने के बाद दोबारा आ जाएगा, टाइम नहीं आता है। आप उस स्टेज पे जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि किसी ने वीडियो में बोला था कि बहुत अफसोस आएगी कि यार मेरे पास आज हर चीज़ है लेकिन समय को नहीं खरीद सकते हैं। काश आज मैं यूपीएससी कंप्लीट कर जाता, अगर इन चीज़ों को पहले पता होता था। काश मैं बीपीएससी कंप्लीट कर जाता। तो भाई इस चीज़ को आप होने नहीं दो ना, इन चीज़ों को आप टालो नहीं। कल का पर्सनालिटी का पार्ट लगाओ, पार्ट बनाओ कि जो मैं करूँगा अभी करूँगा, ये आदत बना दो। उसके बाद है दोस्त कि कभी लक पर विश्वास न करो, क्योंकि लक आपको बहुत कमज़ोर कर देता है। बिलीव करो अपने आप पे, अपनी शक्ति पे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि फॉर्चून्स फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुरों को साथ देता है। सोच लीजिए, अगर आपको बहादुर नहीं बनेंगे ना तो किस्मत भी साथ नहीं देगा। अरे इस धरती पर तो अपनी साया साथ नहीं देता है, तो आप किस्मत पे कैसे भरोसा कर लिए। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको क्या करें या क्या ना करें मैं विस्तार से मैं बताया हूँ। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, इससे मेरा मनोबल प्रोत्साहित होता है। और फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।